ये थप्पड़ अफगान बहन के मुंह पर नहीं है, ये थप्पड़ हम सब के मुंह पर है, इंसानियत के मुंह पर है। और ख़ुसूसन उन हज़रात या मौलवी साहिबान के मुंह पर है जिन्होंने कहा था कि ये आपका घर है, आप जो है हिजरत करके हमारे पास जो आ रहे हो, हम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर है। और उस वक्त जो इन हजरात से कोई सवाल पूछता था कि भाई किस वजह से ये हिजरत करके आ रहे हैं, आपकी वजह से है, आप इसमें मुलव्वस है। यानी आलमी दुनिया की जो जंग थी, मैं अक्सर जो है आसान भाषा में बात करता हूं ताकि सबको समझ आ जाए। यानी मैं ये कैपिटलिज्म, ये कम्युनिज्म, ये अमेरिकन असलहा, ये सऊदी डॉलर्स, ये पाकिस्तानी मजदूर, मैं उन कहानियों में नहीं जाता। मैं अक्सर जो है आसान भाषा में बात करता हूँ। यानी उस वक्त जब ये गेम तैयार हो रही थी इस्लाम के नाम पे, उस वक्त जब इन अफगानों के घरों को आग लगाई जा रही थी, तब हमारे ये मौलवी हज़रात जो है इनको ना सिर्फ वेलकम कह रहे थे बल्कि इन यानी इस जंग में, इस आग में बाकायदा तौर पर हिस्सा ले रहे थे। लेकिन आज बेशर्मी से, इंतहाई बेशर्मी से इनको निकाला जा रहा है। और वो हज़रात जब इनको सपोर्ट किया करते थे या इनकी वजह से ये अफगान जो है अपने घर बार छोड़ के आए थे, अब वो हज़रात खामोश है। और उससे भी बेशर्मी के इंतहा देखिए, हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में से अफ़गान बहन भाइयों को जलील करके निकाला जा रहा है, लेकिन ये हज़रात खामोश है और फ़लस्तीन के लिए एहतजाज पे बाकायदा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। यानी कल आप सब ने देखा होगा कराची के अंदर कितना बड़ा इज्तिमा हुआ, कितने मुसलमान भाई जो है वो इकट्ठे हुए फ़लस्तीन के लिए। इसी तरह हमारे लोकल एरियाज़ में यानी किला सैफुल्ला, लोरलाई, इसी तरह बलूचिस्तान या पेशावर पख्तूनख्वा के दूसरे अजला में जो मुजाहिरे हुए, और माशाल्लाह से बड़ी तादाद में मुफ्ती और मौलवी हज़रात साहिबान ने शिरकत की, क्योंकि इनकी राय है कि वो लाखों किलोमीटर दूर फ़लस्तीन जो है वो हमारा भाई है, लेकिन ये हमारे पड़ोस में जो अफ़गानिस्तान है, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो हमसाए हैं, वो मुसलमान भाई नहीं है, उनके लिए किसी ने बात नहीं की है। यानी ये बात करते, मुख्तसर करते, ठीक है हमें पता है कि इनको ये कहानियां समझ नहीं आती, हमें पता है कि ये किसके हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं ये मौलवी हज़रात, लेकिन कम से कम फ़लस्तीन के लिए बात करते हुए आखिर में चंद अल्फाज तो कह देते कि भाई ये हमारे वाकई में भाई है। वो लाखों किलोमीटर दूर फ़लस्तीनियों के साथ अगर जुल्म हो रहा है तो यहाँ अड़ोस पड़ोस में भी जुल्म है, लेकिन नहीं, बिल्कुल खामोशी है। इसी तरह यानी ईद के दिनों में भी मैंने कोई पोस्ट की थी, रमज़ान में एक खातून के साथ पशीन में एक बोरी आटे के लिए वो जलील हुई, उनको मारा गया, उनकी वीडियोस बनाई गई, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। कोई हाजी साहब, कोई मौलवी साहब या कोई दूसरे साहिब हैसियत शख्स जो है वो सामने नहीं आया कि जिन्होंने ऐलान किया हो कि आज के बाद इस खातून का राशन जो है मैं फराहम कर दूंगा। कोई सामने नहीं आया। लेकिन उसी ज़िला पशीन में जिसमें खातून के साथ ये ज्यादती हुई, जिसमें खातून को बेइज्जत किया गया आटे के लिए रमज़ानुल मुबारक में, उसी पशीन में जो है एक ईद की नमाज में लाखों रुपया जो है वो इकट्ठा हुआ फ़लस्तीन के लिए। यानी मैं सोच रहा था कि ना चंदा देने वालों को शर्म आई, ना चंदा लेने वालों को शर्म आई। यानी अभी वो वीडियो पड़ी थी उस खातून की सोशल मीडिया पे, लेकिन ये बेशर्म लोग, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इंसानियत की खातिर कम से कम मुझे अफसोस होता है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे फ़लस्तीन हो या कोई अफ़गान बहन हो, लेकिन सबसे पहला हक जो है वो आपके पड़ोसी का है। सबसे पहला हक जो है, जो आपके करीबी है,
उनका है। ये नहीं कि आप अपने करीबी को छोड़ के लाखों किलोमीटर दूर फलस्तीन के लिए चंदे ले रहे हैं, और वो भी उस गरीब आवाम से, यानी जो अपनी जो खवातीन है, जो अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, उनको जो राशन फराहम नहीं कर सकते, आप उनसे चंदे ले रहे हैं। तो इन बेशर्मों को जो है थोड़ा सा अब सोचना चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि आप हर चीज में सवाब की नियत से जाते हैं, हर काम जो है सवाब की नियत से करते हैं। आप बेशक करें, आपको सवाब मिलेगा, लेकिन यह नहीं चलेगा कि आप लाखों किलोमीटर दूर मुसलमान के लिए तो बात कर रहे हैं, लेकिन अपने पड़ोस में जो अफगानी है, अपने पड़ोस में जो गरीब है, उनके लिए एक लफ्ज तक नहीं कह देते। तो ये दोगला फार्मूला जो है कम से कम अब नहीं चलेगा। इसी तरह हमारे कौमपरस्त भी है, उनके बारे में मैं आखिर में मुख्तसर सी बात करता हूं। लेकिन जो हमारे मौलवी हजरात है, जो मुफ्ती हजरात है, या जो आम सियासी वर्कर्स है, वो चाहे मजहबी जमात से हो या दूसरी जमातों से हो, इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, इनको सवालात उठाने चाहिए। यानी किसी को नजर नहीं आता पश्तून बेल्ट में से, इसी तरह इंक्लूडिंग सिंध के शहर कराची में से, जिस तरीके से अफगानों को निकाला जा रहा है, क्या किसी ने सोचा है? ठीक है, मैं ये भी कह दूंगा कि भाई आप निकाल ले, और देखने वालों में से भी अगर कोई ये कहे कि भाई अब इन्हें जाना चाहिए, ठीक है जाना चाहिए, लेकिन क्या ये सवाल बनता है इनसे कि कोई इनसे पूछिए कि ये किन की वजह से आए थे? इनके घरों में जो आग लगाई गई थी, क्या उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता? पूछ सकते हैं भाई। मौलवी साहब के जिस वक्त आप इनके लिए चंदे कर रहे थे, क्या वो तस्वीर किसी ने नहीं देखी है? कोई भी गूगल कर सकता है, कोई भी सोशल मीडिया पे उन दिनों की तस्वीर देख सकता है कि जब हमारे मौलवी हजरात इनके लिए चंदे कर रहे थे कि हम अपने अफगान भाइयों को जो है ला रहे हैं। क्या अब इनके लिए चंदे जो है जरूरी नहीं है? क्या आपको नहीं पता कि अफगानों के मुल्क में क्या हो रहा है? वहां पे खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, लेकिन आप इस तरीके से जबरदस्ती से निकाल रहे हैं। इनसे सवाल बनता है। और इसी तरह जो हमारी कौमपरस्त जमातें हैं, उनको भी थोड़ा बहुत जो है आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, आपका भी गिल्ला जो है वो बजा है। यानी अक्सर मैं जब कौमपरस्तों से बात करता हूं कि आप इनके लिए खामोश क्यों है, तो इनके कारकुनान की राय यह होती है कि ये अफगान बहन भाई जो यहाँ पे रह रहे हैं, ये जब मजहबी जमात वाले जाते हैं इनके पास, ये बखुशी चंदा देते हैं। जब हम जाते हैं 10 रुपया भी नहीं देते। जब मजहबी जमात का कोई प्रोटेस्ट, कोई मुजाहिरा होता है, तो बड़ी तादाद में ये अफगान भाई जो है उसमें शरीक होते हैं। लेकिन जब हम अमन के लिए बात करते हैं, इवन जब हम इनके हकूक के लिए आवाज उठाते हैं, ये हमारे मुजाहिरों में नहीं आते। और इसी तरह जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, अगरचे इनके वोट्स नहीं है, नारों की हद तक, पोस्टर्स की हद तक ये मजहबी जमातों को सपोर्ट करते हैं। तो इनकी राय यह है कि हम इनके लिए क्यों आवाज उठाए। और जो कौमपरस्त जमातें आजकल खामोश है, वो इस वजह से भी खामोश है कि ये हमारे साथ नहीं आने वाले। हमने इनके लिए आवाज उठाई है, आगे भी बल्कि उठाएंगे, लेकिन ये आवाजों को नहीं समझते। ये उनके साथ हमेशा रहते हैं जो इनके घरों में जिन्होंने आग लगाई है। तो कौमपरस्तों को भी इनके लिए इंसानियत की बुनियाद पे आवाज उठानी चाहिए। और जो मौलवी हजरात है, जो मुफ्ती हजरात है, उन्हें तो सब कुछ पता भी है कि ये हमारे भाई है, मुसलमान भाई है। यानी अगर कोई मौलाना का कोई सपोर्टर है, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसरन, अगर कोई मौलाना का कारकुन है तो उन्हें अपने आप के साथ सोचना चाहिए कि कराची में इतना बड़ा इज्तिमा अगर फ़लस्तीन के लिए हो सकता है, तो अफगानिस्तान के लिए क्यों नहीं? पशीन वाले अगर चंदे दे रहे हैं वो दूर फ़लस्तीन के लिए, तो इन अफगानों के लिए क्यों नहीं? इंसानियत की बुनियाद पे अगर आप डेटा भी निकाले, अगर कोई कहे कि उठ के जज्बाती के जो फ़लस्तीन में कत्लेआम हो रहा है, क्या वो अफगानिस्तान में हुआ है?
अफगानिस्तान में तो छोड़िए, ये पाकिस्तान के अंदर जो पश्तून और बलोच बेल्ट है, इसका आप डेटा निकाले। इस बेल्ट के शुहदा फ़लस्तीन से ज़्यादा है। इस बेल्ट में जो माशी तबाही हुई है वो फ़लस्तीन से ज़्यादा है। थोड़ा सा आप अकल से काम ले। ये नहीं कि मौलाना अपने वोट्स के लिए या रियासत पे प्रेशर डालने के लिए या रियासत के चलाने वालों को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फ़लस्तीन के नाम पे आपको बुला रहे हैं और आप बाकायदा तौर पर शिरकत भी कर रहे हैं। तो इन अफगान बहन भाइयों के साथ जो है आपने खड़ा रहना है, इनके लिए आवाज़ उठाएंगे, वरना कल तारीख जब लिखी जाएगी तो आपको बुज़दिल लिखा जाएगा कि आपके बहन भाइयों के साथ ये हो रहा था, बल्कि उनके मुंह पे थप्पड़ रिसीव हो रहे थे। इसके बावजूद इस बेल्ट के लोग, खसूसन मुसलमान भाई जो है वो खामोश थे। सो बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही सही। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।